हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है भगवान का एक्सचेंज ऑफर। एक बारी एक व्यक्ति रहता है। ईश्वर में उसकी बड़ी श्रद्धा भक्ति थी, खूब पूजा पाठ करता था, लेकिन अपने जीवन में संतुष्ट नहीं था। पूजा पाठ के दौरान ही ईश्वर से बातचीत भी करता और अपनी जो छोटी मोटी समस्याएं थी रोज़ बोलता। एक दिन इस व्यक्ति की नौकरी चली जाती है। शाम को जब पूजा पाठ करने बैठता है तो ईश्वर से कहता है, आज तो आपके लिए हद ही हो गई। मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतनी मेरी आप में श्रद्धा भक्ति है, और आप हैं कि मेरे जीवन में कष्टों को कम करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहुत कोसता है ईश्वर को और फिर ईश्वर से कहता है कि आज आपको मेरे सपनों में आना पड़ेगा और जो मेरी ये समस्याएं हैं उनका निदान किस प्रकार से होगा, ये समस्याएं किस प्रकार से इनका समाधान होगा, निदान होगा, सॉल्व होंगी, ये आपको आकर के बताना होगा। पूजा पाठ के दौरान ये वह भगवान से कहता है, ईश्वर से कहता है। उसके बाद खाना खाता पीता है। होता भी ऐसी है, ईश्वर उसके सपनों में आते हैं और सपनों में आकर के कहते हैं, उसको दर्शन देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं की एक पोटली बनाओ, उनको एक पर्चियों में लिखो और उनको एक पोटली बनाओ। जितनी भी समस्याएं हैं, जो तुम्हें लगता है कि नौकरी नहीं है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बच्चों से संबंधित समस्याएं, घर परिवार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एक अलग अलग पर्चियों में लिखो और एक पोटली में बना के रख दो। और फिर उनको एक पीपल का पेड़ दिखाता है उस भक्त को और कहता है कि सारी समस्याओं को तुमने वहाँ पे रख देना है और फिर तुम्हारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। भक्त बड़ा खुश हुआ कि चलो आज मेरी भक्ति काम आई। लेकिन फिर भगवान ने भक्त से कहा कि ठीक है, तुम इतना करोगे और जब तुम अपनी समस्याएं उस पीपल के पेड़ पर रखोगे, पीपल के पेड़ की जड़ पर रखोगे, तो वहाँ से तुमने खाली हाथ नहीं आना है, वहाँ से तुमने एक पोटली उठा करके फिर वापस लेके आनी है, खाली हाथ नहीं आना है। फिर देखो तुम्हारे जीवन में क्या चमत्कार होता है। सपने में ही इतना कुछ हो रहा था। भक्त सारी समस्याएं लिखता है, उनको एक पोटली बनाता है और फिर सारी समस्याओं को लिख करके पोटली बना करके और पीपल के पेड़ के नीचे रख देता है। फिर उसे ध्यान आता है कि भगवान ने तो ये भी कह रखा है कि साथ में एक पोटली भी लेके आनी है। वो एक छोटी पोटली उठाता है तो उसको जब वो पोटली को उठाता है तो उसको लगता है कि यार इस पोटली में किसी ने समस्या ही तो लिखी होगी और न जाने इसमें क्या समस्या लिखी होगी और वो समस्या न हो मेरे पास आ जाए। हो सकता है इसमें बच्चों से संबंधित किसी ने समस्या लिखी हो। फिर वो दूसरी पोटली उठाता है, उसमें भी उसको लगता है कि हो सकता है किसी की नौकरी से संबंधित समस्या हो, उसको भी वही रखता है। फिर वो तीसरी पोटली उठाता है, उसमें भी उसको लगता है कि हो सकता है इसमें ये लिखा हो कि कोई गंभीर बीमारी से संबंधित समस्या हो। भक्त कोई पोटली नहीं चुन पाता है। भगवान ने कहा था तुमने खाली हाथ नहीं आना है, तुमने कुछ न कुछ लेकर के वहाँ से आना है। भक्त परेशान, उसको पता था मेरी पोटली कौन सी है, वो अभी लेके आया था, अभी रखा था उसने पीपल के पेड़, वो वही पोटली उठाकर फिर वापस आता है। कहता है ईश्वर से बहुत सुंदर बात को कहता है कि मुझे पता है मेरी समस्याएं क्या है और उनका समाधान कैसे हो सकता है। मुझे आपका ये एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए। मुझ में इतनी शक्ति आए कि मैं प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकूं, कठिनाई ही सही, लेकिन मैं अपने जीवन को जी सकूं। ये बात हम सबके जीवन पर भी लागू होती है। समस्याएं आती हैं, उनका समाधान भी हमारे ही पास होता है।
ईश्वर से हम केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उन समस्याओं का समाधान हम कर सकें, उन समस्याओं से किस तरह से निपटना है, किस तरह से उनको सॉल्व करना है। हे ईश्वर, इतनी शक्ति हमें देना कि हम उनको सॉल्व कर सकें। जीवन है तो समस्याएं हैं, जीवन है तो संघर्ष है, और जब तक जीवन है संघर्ष है, और बिना संघर्ष के जीवन भी नहीं है। जिस दिन संघर्ष समाप्त उस दिन जीवन समाप्त। फिर वही बात, सभी लोग अपने अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। कीजिए कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। थैंक यू।